बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आखिर सर्दियों में या लो लाइट में या जो ख़राब मौसम है उसके बावजूद आप अपने इन्वर्टर की सेटिंग को किस तरह ठीक रख सकते हैं और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर या आप अपने मोटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं या आप अपने ट्यूबवेल की प्रेशर जो है ना वो तो तेज़ कर सकते हैं या आप चक्की पे चला रहे हैं तो उसको तेज़ कर सकते हैं। बावजूद इसके कि ख़राब मौसम चल रहा है, धुंध है, सर्दी है, जो है ना बादल हैं, तो सोलर पैनल्स की ज़्यादा से ज़्यादा आप किस तरह पावर ले सकते हैं? ऐसी कोई सेटिंग है या नहीं है? या आप अपने ट्यूबवेल का प्रेशर है वो आप बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? तमाम तर चीज़ें आपके सामने तफसीली तौर पर रखने हैं। जो है ना वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की जो है ना इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। उसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपने जहन में रखना है कि आखिर ये VFD वर्क किस तरह करता है और सोलर पैनल्स जो है ना किस तरह काम करते हैं। देखिए, सोलर पैनल्स का काम होता है आपको पावर जनरेट करके देना, जो कि लाइट के थ्रू, ना कि टेम्परेचर के थ्रू। यानी कि ये एक टेक्निकल पॉइंट है, आपने सही तरीके से समझ लेना चाहिए। बाज़ लोगों का मानना है कि ये गर्माइश की वजह से जो है ना सोलर पैनल्स करंट देते हैं और ज़्यादा पावर देते हैं। अब सर्दियां हैं, गर्माइश नहीं है, तो ये सोलर पैनल्स जो है ना पावर नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है। मसला ये है कि सोलर पैनल्स मनफी के अंदर भी टेम्परेचर चला जाए, इसमें सूरज की रोशनी अगर लगता हो ना, फिर भी ये पावर आपको देंगी। लेकिन मनफी तो थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि मनफी अंदर टेम्परेचर चला जाए तो वो तो बर्फ़ जमने लगेंगे। लेकिन टेम्परेचर अगर एक तरफ से 40 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी तरफ से सर्दियों में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 20 सेंटीग्रेड है, और लाइट जो है ना सेम लग रही हो, यानी कि सूरज की रोशनी सेम लग रही हो, यानी कि कोई बादल वगैरह, कोई धूल जो है ना धुंध वगैरह नहीं है, तो जो एफिशिएंसी है सोलर पैनल्स की, पावर है गर्मी वाली, यानी कि 40 सेल्सियस डिग्री पर पावर कम देती हैं। कितना कम देती हैं? 25 के बाद जो भी, यानी कि 25 सेल्सियस से जब टेम्परेचर बढ़ता है, हर एक टेम्परेचर से इसकी एफिशिएंसी %.5 मुतासिर होता है। यानी कि कुल मिला के अगर टेम्परेचर 30% बढ़ जाता है, 30 यानी कि सेल्सियस डिग्री बढ़ जाता है, सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 15% ये आपके सोलर पैनल पावर कम देंगे। 15% जब आपके सोलर पैनल पावर कम देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी 100 प्लेटें अगर कहीं लगी हुई हों तो आपकी 85 प्लेटें काम करेंगी और उसमें से 15 यूँ समझे कि काम नहीं करेंगी। अच्छा, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। यानी कि इतना फ़र्क होता है गर्मी और सर्दी में। गर्मी सोलर पैनल्स के लिए जो है ना ठीक नहीं है, और ये ठंडा मौसम सोलर पैनल्स के लिए बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ आपने नोट की है। अब जब सर्दियां आ गई हैं तो ट्यूबवेल जो है ना मुतासिर हुए हैं, वो किस तरह हुए हैं और उसका क्या वजह है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जब सर्दियां आई हैं तो मौसम में बहुत बड़ा चेंजिंग हुई है। मौसम मैं कह रहा हूँ, लेकिन असल चेंजिंग जो हुई है हमारी दिन की औकात में हुई है। यानी कि दिन अब छोटे हो गए हैं और रात लंबे हो गए हैं। जब दिन छोटे हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि सूरज जो है ना अब कुछ परसेंट जो है ना साइड से होता हुआ जा रहा है ना। अब जब गर्मियां होंगी तो वो बिल्कुल सीधा सेंटर से आता होगा। सुबह निकल के जो शाम तक बीच में वो सूरज का रास्ता है ना, वो सेंटर में है। और जब दिन ये जो सर्दियां आई हैं तो ये अब जा रहा है साइड लेते हुए। अब जब साइड लेते हुए जा रहा है, जो गर्मियों में जो सूरज का पीक यानी कि 10, 11, 12 ये हावर्स थे, यानी पीक हावर्स थे 10, 11, 12, 1 बजे तक। तो फिर बिल्कुल सूरज जो है ना ऊपर आता है गर्मियों में, और उसमें फिर जो है ना पावर ज़्यादा बनती है परसेंटेज के हिसाब से। अगर परसेंटेज के हिसाब से आप हिसाब करेंगे, यानी कि अब सूरज की रोशनी भी 80% लग रही है सोलर पैनल से। उल्टा मौसम भी धुंध वाली हो रही है। तो ये सब चीज़ें मैटर करते हैं सोलर पैनल के ऊपर। तो मेन ये चीज़ है कि अब गर्मियों वाली 1 बजे या 12 बजे में जो सूरज की रोशनी होती थी, जो सूरज की तपिश होती थी ना, वो अब नहीं हो रहा। अब गर्मियों में जब 10 बजे तक सूरज आता था,
उतना ही सूरज ऊपर चढ़ता है, बाकी तो साइड लेता हुआ जा रहा है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो ये वजह है कि अब सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी डाउन हो गई है और इसमें फिर VFDs और जो ट्यूबवेल हैं वो पानी कम कर गए हैं। तो मेन वजह तो यही है। अच्छा, इसके अलावा अब इसकी सेटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, मेन चीज़ तो हर किसी के जहन में ये है कि भाई किसी ना किसी तरीके से सर्दियों में कोई ऐसी सेटिंग की जाए, वही गर्मियों वाला पानी जो है ना हमारा बन जाए। तो ये एक सवाल है, हर किसी के जहन में है, मेरे जहन में भी है। तो आखिर ये कैसे मुमकिन होगा? अब कुछ चीज़ें आपके सामने रखने हैं, वो ये हैं कि आप की जो इन्वर्टर की सेटिंग है, आपने उसी को सेट रखना है, यानी कि ठीक रखना है। अब वो किस तरह ठीक होगी वो मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। जब आप इन्वर्टर की सेटिंग को ठीक रखेंगे, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी इन्वर्टर सेटिंग की वजह से जो है ना डाउन नहीं होगा। अगर फिर डाउन है तो वो फिर मौसम की वजह से है, सीज़न की वजह से है। अब इसकी सेटिंग ठीक करना लाजमी है और पानी बढ़ना लाजम नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सेटिंग आप किस तरह ठीक कर सकते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसकी सेटिंग को आप रीसेट करेंगे, प्रोग्राम बटन दबाएं, P0 में एंटर करें। P0 में एंटर करने के बाद P0 17 में जाएं, एंटर करें, इसको 1 करके एंटर करें। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये VFD आपका रीसेट हो जाएगा। अब आपने कौन कौन से सेटिंग चेक करने हैं। सबसे पहले तो P0 की सेटिंग, 2 सेटिंग आपने चेंज करने हैं रीसेट करने के बाद। वो आपने P0 11, ये देखें, अगर आपकी पहले आपको पता है कि आपकी 30 पे था, 40 पे था, 10 पे था, जितने पे भी था, रीसेट करने के बाद आपने उतना रखना है। मेरा तो पहले भी 20 पे था, अभी भी 20 पे है, मैं चेंज नहीं करूँगा। 12 की सेटिंग भी आपने उतना रखना है अगर पहले जितने पे भी आपका था। अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये नॉर्मल 30 है, यहाँ पर आपने 30 रखना है, उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है ना, ये सबसे पहली चीज़ हुई रीसेट करने के बाद। अब उसके बाद आपने P2 की सेटिंग में जाना है, P2 एंटर। अब P201 की सेटिंग में जाएं, यहाँ पर आप अपने मोटर के हिसाब से किलोवाट सेट करें, जितने किलोवाट का आपका मोटर है। अब आपको पता नहीं है कि मेरा मोटर कितने किलोवाट है, तो आपने करना यह है कि फिर आपने जितनी प्लेटें लगाई हुई हैं ना, फ़र्ज़ करें यहाँ पर 24 प्लेटें आपकी हैं, तो 11.5 रखें या 12 रखें, इस तरह शिफ्ट की सहारा लेते हुए 11.5 या 12 इस तरह। उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर OL1 या आपका मोटर ओवरलोड नहीं होगा, आपकी किलोवाट की एडजस्टमेंट ठीक होगी। अच्छा, ये चीज़ आपने कर ली है। उसके बाद आपने P202 की सेटिंग चेक करना है, ये 50 फ्रीक्वेंसी पे आपने रखना है इस तरह। P203 आपने अपने मोटर के हिसाब से रखना है कि आपकी मोटर के कितने चक्कर हैं। अगर पता नहीं है तो आप इसको 1460 नॉर्मल एक सेटिंग है इसकी, वो कर सकते हैं, जो कि कंपनी की तरफ से भी 1440 या 1460 आता है। या आपको पता है कि आपका मोटर 2800 चक्कर का है तो आपने 2800 रखना है या 2850 एंटर। अब P204 का जो सेटिंग है आप अपनी मोटर के वोल्टेज के मुताबिक रखेंगे। सिंगल फेस मोटर है तो 220, अगर 3 फेस मोटर है 380। अच्छा, इसके अलावा आप कौन कौन से सेटिंग चेक करेंगे इसमें? अगर सेटिंग करेंगे आप तो इसके बाद सेटिंग करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाने का ज़रूरत नहीं है। अब तीसरे नंबर पर आपने PB में जाना है। रीसेट करने के बाद जब आप PB में आ जाएंगे, PB00 का सेटिंग 1 पे होगा, आपने 0 करना है। PB01 का सेटिंग 1 पे होगा, अगर 3 फेस मोटर है तो 1 पे, ठीक है। अगर सिंगल फेस है तो आपने इसको भी 0 करना है। और PB0 जो है ना 3 1 2 3 को छोड़ना है और आपने 4 की सेटिंग में आना है। 4 की सेटिंग आपका रीसेट करने के बाद 80 पे हो जाएगा। अब अगर आपको पहले पता है कि आपकी नॉर्मल रेंज यहाँ पर कितना है तो वो आप सेट करेंगे रीसेट करने के बाद। अगर आपको पता नहीं है कि PB04 किस तरह सेट करना है तो फिर आपने इसको पहले छोड़ना है, PB04 को। आपने PB05 की सेटिंग करना है। वो कितना करना है? वो करना है 50.00 पे।
अब 50.00 पे आपने एंटर करना है। PB06 की सेटिंग आपने 0 करके एंटर करना है। PB07 की सेटिंग आपने 150 करके एंटर करना है। उसके बाद आपने प्रोग्राम से बाहर आना है और अपने इन्वर्टर को रन करना है। तो इसमें ये होगा कि आपका इन्वर्टर में अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपकी इन्वर्टर बिल्कुल ठीक चलेगा। अब जब पानी का जंपिंग आ जाए यहाँ पर, या फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो, या फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ना बढ़े, तो फिर आपने PB की सेटिंग में जाना है। PB04 की सेटिंग में आना है। पहले जो 80 पे है, अब अगर पानी में जंपिंग ज़्यादा है या UU का फॉल्ट आ रहा है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर 10% बढ़ाते हुए 110 तक आप रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है। अगर 10 प्लेटें आपकी लगी हुई हैं एक सीरीज़ में तो 70 रखें, 11 हैं तो 75 रखें, हर प्लेट पर आप 5% बढ़ाते जाएंगे। 12 हैं तो 80 रखें, और बाज़ दफ़ा 12 प्लेटों पर 80 पे पानी जंपिंग करता है तो 85 या 90 रखें, और 13 हैं तो 85 या 90 या 95, 14 हैं तो जो है ना 90 या 95 या 100, और 15 प्लेटें एक सीरीज़ में लगी हुई हैं तो 100 या 105, 16 प्लेटें लगी हुई हैं 105 या 110 रखें। इस तरह जब आप सेटिंग करेंगे तो इसका भी मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये मेन सेटिंग्स थी। रीसेट करने के बाद ये जब सेटिंग आप करेंगे तो आपका इन्वर्टर ठीक होगा। अब एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि सुनना लाजमी है और तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो है PE की सेटिंग। वो आपने नॉर्मलाइज करना है लाजमी सर्दियों के मौसम में। PE एंटर, फिर एंटर कोड 40721 40721 माफ़ कीजिए। अच्छा, इंटर PE01 है। PE02 की जो सेटिंग है, ये आपकी इन्वर्टर की मैक्सिमम किलोवाट है जो कि आप इस पर सेट कर सकते हैं। अब इसकी सेटिंग आपने नॉर्मल रखना है। वो किस तरह होगा? अगर 15-18 का इन्वर्टर है, 6 से लेकर 7 तक, 6 से लेकर 8 तक, बल्कि अगर 18-22 का इन्वर्टर है, 8 से लेकर 12 तक। अगर आपकी 22-30 का इन्वर्टर है, 12 से लेकर 14 तक या 15 तक। और इसके अलावा अगर आपका 30-37 का है तो 14 से 17 तक। अगर 45-55 का इन्वर्टर है आपका तो आप इसकी सेटिंग जो है ना मज़ीद बढ़ा के 17, 18, 19, 20 इस तरह जैसे जितनी भी बड़ी इन्वर्टर होगी उतना ये आप बढ़ा के रखें। PE02 की सेटिंग। अगर छोटे इन्वर्टर पर आप इसको बढ़ाएंगे तो आपका इन्वर्टर जल जाएगा, तो ये चीज़ नोट करें। इसके बाद PE03 का सेटिंग खुद एडजस्ट हो जाएगा, इसकी चेंज करने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। PE04 का सेटिंग, अगर आपके पास 3 फेस 380 वाली मोटर है तो 380, अगर सिंगल फेस 220 वाली मोटर है, ये मोटर के लिए वोल्टेज सेट होते हैं तो 220 आपने सेट करना है। बाज़ दफ़ा 380 से या 220 तक करने से OU3 जैसे फॉल्ट आ सकते हैं, उसकी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपने सीधा जाके वो सेटिंग करने हैं। उसके बाद 4 की सेटिंग करने के बाद यहाँ पर आपने 5 की सेटिंग छोड़ना है, 6 की भी छोड़ना है, और 7 की सेटिंग जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ये है OU3 के हवाले से। अगर OU3 का फॉल्ट आ जाए 220 सेट करने के ऊपर, या ऑलरेडी आ रहा है, ये जो सर्दियों का मौसम है इस वजह से आ रहा है, तो मौसम सरमा की वजह से, तो फिर आपने डायरेक्टली यहाँ से बढ़ाना है। देखें ये लंबी वीडियो है, यहाँ तक अगर कोई सुन रहा है तो OU3 के अगर जिसके पास मसला है तो वो इस पर हल कर सकता है। ये सब सर्दियों से रिलेटेड फॉल्ट्स हैं, सबका ताल्लुक सर्दियों से ही है ना, कि ये जो प्लेटें हैं ना आपकी वोल्ट ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, इस वजह से आपकी OU3 का फॉल्ट आ रहा है। यहाँ पर नॉर्मली 800 होता है, या सिंगल फेस पर 410 होता है। 410 है तो 600 करें, 800 है तो 900 करें। इसी तरह OU3 का फॉल्ट भी ख़त्म होगा, इसके साथ OU1 का फॉल्ट भी ख़त्म होगा। और PE8 का जो सेटिंग है, सिंगल फेस पर 180 होगा, 3 फेस पर 350 होगा। अगर यहाँ से आपका पावर ऑफ या UU का फॉल्ट जान नहीं छोड़ रहा तो यहाँ पर आप 350 से कम कर सकते हैं। कितना कम कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, जितने पे आपका काम हो रहा हो उतना कम करें PE08 की सेटिंग को। उसके बाद 9 की सेटिंग आपने छेड़नी नहीं है। अगर इसकी नॉर्मलाइजेशन आपने देखनी है तो वो आप 210 रख सकते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा PE10 की सेटिंग आपने जो है ना ठीक रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं, OU3 जैसी कोई फॉल्ट आ रहा है, 95, 90 आप सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कम वोल्टेज आ रहे हैं, 110, 120 भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद PE11 को जो सेटिंग है वो आप 100 रखेंगे लाजमी तौर पर। इसके बाद PE12 का जो सेटिंग है वो आपने रखना है
जो है 00, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं। तो इसके बाद फिर आपकी VFD का जो सेटिंग है वो बिल्कुल बराबर होगा। तो वोल्टेज वगैरह ये क्विक जो ये जो है ना शिफ्ट वगैरह ये आपकी VFD की जो है ना नॉर्मल पोजीशन यानी कि डिस्प्ले को चेंज करने के लिए हैं। यहाँ पर क्विक जॉक दबाएंगे कोई रीडिंग यहाँ पर दिखाएगा, जैसे कि पहले 50 हो रहा था अब नहीं हो रहा। शिफ्ट दबाएंगे तो वो चेंज होता रहेगा। तो इस चीज़ों से इन ऐसी चीज़ों से घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने शिफ्ट वगैरह का इस्तेमाल करके जो है ना इसकी नॉर्मल पोजीशन पर डिस्प्ले लाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बहुत कुछ आपको इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।